हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं नर्सरी क्लास के लिए मैथ्स वर्कशीट लेकर आई हूँ। आप बहुत इजीली इस वर्कशीट की हेल्प से अपने बच्चों को मैथ्स की अच्छे से प्रैक्टिस करा सकते हैं। बहुत इजी है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैथ्स में सबसे पहले आप उन्हें ट्रेसिंग सिखाइए। अगर वो नर्सरी क्लास में हैं या फिर अभी आए हैं नर्सरी क्लास में, एडमिशन या फिर लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ है, तो आप उन्हें घर पे बहुत अच्छे से मैथ्स की प्रैक्टिस करा सकती हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रेसिंग सिखानी है। जैसे मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है, तो लेकिन डॉट्स में, तो आप बच्चों को बोल सकती हैं कि आपको इन डॉट्स को मैच करना है या जॉइन करना है। ऐसे, 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 इस तरह से आपको इन्हें जॉइन करते जाना है, तो आपकी लाइन बन जाएगी। देखो आपकी लाइन बन गई। इस तरह आप करा सकती हैं, या फिर आप उन्हें कुछ इस तरह पिक्चर भी बनाकर दे सकती हैं, एनिमल की या फिर कोई एक्शन पिक्चर आप उन्हें बना के दे सकती हैं और उसमें इस तरह से डॉट्स डाल सकती हैं ताकि ये इनकम्प्लीट है, ताकि बच्चा इन डॉट्स को अच्छे से मैच करके कंप्लीट कर सके पिक्चर। आप बच्चे को बोल सकती हैं कि देखो ये पिक्चर है लेकिन ये इनकम्प्लीट है। जब आप इन डॉट्स को जॉइन करोगे ना आपस में, तो एक बहुत अच्छी पिक्चर बनकर आएगी। तो अगर आपको पिक्चर कंप्लीट करनी है तो आपको डॉट्स भी जॉइन करने होंगे। तो आप इस तरह बच्चों को कहकर जॉइन करा सकती हैं। ऐसे आपस में जब हम इन्हें जॉइन करेंगे डॉट्स को, तो ये पिक्चर डांस करेगी। ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो देखो हमारी कितनी अच्छी पिक्चर बन गई है। इस तरह आप बच्चों को करा सकती हैं ताकि बच्चा थोड़ा इंटरेस्ट हो पढ़ाई में। बच्चों को बहुत मुश्किल है पढ़ाना, उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है पढ़ाई में, कि अलग-अलग तरीके से उन्हें पढ़ाओ। तो इस तरह आप कुछ एक्टिविटी कर कर, कुछ अलग पिक्चर बनाकर डॉट्स में आप बच्चों को कंप्लीट करने के लिए दे सकती हैं, ताकि थोड़ी एक तो उनकी पेंसिल पकड़ अच्छे से आ जाए और पेंसिल को मूव करना या पिक्चर्स शेप में लाना, ताकि उन्हें पेंसिल चलाना अच्छे से आ जाए। तो इस तरह आप उन्हें करा सकती हैं प्रैक्टिस। उसके बाद आपको काउंटिंग सिखानी है बच्चों को। तो काउंटिंग सिखाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह का पैटर्न बनाया है। जैसे यहाँ पर कोई मैंने एक पिक्चर बना दी है, कोई भी आप पिक्चर ले सकती हैं, ट्री बना सकती हैं, सन बना सकती हैं, आप कोई भी पिक्चर सिंपल सी बना सकती हैं। उसके अंदर आपको डॉट्स में ही काउंटिंग लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ 1 लिखा है डॉट्स में। अब आप बच्चों को बोल सकती हैं कि यहाँ पर आपको इन डॉट्स को जॉइन करना है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको 1 to 4 बताया है एक फॉर एग्जांपल। लेकिन आपको बच्चों को एक जैसे 1 है तो आपको पूरे एक पेज पर सिर्फ 1 की प्रैक्टिस करानी है, या फिर जब तक उसे 1 या 2, 1 तो बहुत बच्चा इजीली लिखना सीख जाता है, तो 1 की प्रैक्टिस करानी है। उसके बाद जैसे आप बोल सकती हैं उसे कि आपको पहले ये अंदर जॉइन करना है इस एनिमल के अंदर, और फिर आपको ये बाहर जॉइन करना है। ऐसे ट्रेस करना है आपको। ओके, ये हो गया ट्रेस। इस तरह वो बनाना कैसे सीखेगा, तो आपको पहले पूरे एक पेज पर, या फिर जब तक उसे पूरा, या जब तक उसे 2 अच्छे से बनाना नहीं आ जाता, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस इस तरह करा सकती हैं डॉट्स में ट्रेसिंग के थ्रू, ताकि बच्चा बहुत इजीली बनाना सीख जाए। मैंने फॉर एग्जांपल आपको यहाँ बताया, आप इस तरह से बच्चों से ट्रेसिंग करा सकती हैं काउंटिंग्स की, ताकि बच्चा बहुत इजीली काउंटिंग सीख जाए। पहले आप उसे 10 तक सिखाइए, फिर 20 तक, फिर 30 तक, ऐसे +10 कर करके आप उसे 100 तक सिखाइए। तो जैसे 10 तक आ गई बच्चों को, या 20 या 30 तक आ गई, तो उसमें बीच-बीच में आप पहले उसे प्रैक्टिस भी कराते रहिए और उसे एक्टिविटी भी कराते रहिए, ताकि आप ऐसा मत करिए कि आप उसे पहले 1 से 100 तक ही सिखाएँगे तभी उसे कोई एक्टिविटी कराएँगे। ऐसे तो बच्चा बोर हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा। तो जैसे यहाँ पर अब 10 तक आपने उसे काउंटिंग सिखा दी है, तो जैसे यहाँ पर मैंने काउंटिंग्स लिख दी हैं, तो आप इन्हें बच्चों को बोल सकती हैं इसमें कलर्स करने के लिए, ताकि बच्चा थोड़ा-सा इंटरेस्ट ले, उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट आए, थोड़ा अच्छा भी लगे उसे। एक ही काम, बिल्कुल एक काम के पीछे मत पड़ जाए कि हाँ, पहले तुम्हें ये याद करना है, उसके बाद कुछ करना है। ऐसे तो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़े। जैसे आपने अगर 5 तक याद कराई है, तो आप 5 तक उसे ऐसे कलर्स करने के लिए दे सकती हैं, इस तरह की काउंटिंग बनाकर डबल में। तो उसके बाद अब जैसे आपके बच्चों को काउंटिंग आ रही है 10 तक या 20 तक या 15 तक, तो आप ये करा सकती हैं। आप उससे जैसे कोई पिक्चर बना सकते हैं आप यहाँ पर छोटी-छोटी। जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट में स्टार बनाया है, तो मैंने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 स्टार बनाया। तो आप बच्चों को बोल सकती हैं कि देखो मैंने यहाँ पर इतनी सारी शेप्स बनाई हैं,
तो आपको क्या करना है, इन्हें काउंट करना है और फिर जो काउंट करके आएगा वो हमें यहाँ पर लिखना है डैश के ऊपर। तो जैसे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो अब हम यहाँ लिखेंगे 5। उसके बाद यहाँ पर है ट्राइंगल, ये है ट्राइंगल की शेप। अब ट्राइंगल हम काउंट करेंगे और फिर जितने आएंगे वो हम यहाँ लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह आप बच्चों से काउंट कराकर यहाँ पर लिखवा सकती हैं ताकि उनकी प्रैक्टिस हो, थोड़ा अच्छा भी लगे उन्हें करने में। बच्चों को नई नई चीज़ें चाहिए करने के लिए, एक काम से ना वो बोर हो जाते हैं, तो उन्हें आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी कराते रहें। जैसे यहाँ पर हार्ट की शेप है, आप ये काउंट कराकर लिखवाइए। इस तरह आप बच्चों को दे सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर बच्चों को करनी है मैचिंग। अब मैचिंग क्या करनी है, यहाँ पर मैंने केक बनाए हैं और यहाँ पर उनके ऊपर मैंने कैंडल लगाई है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट केक है, उसमें है 1 2 4 कैंडल, उसके बाद 1 है, 3 है, 2 है एंड 5 कैंडल। तो यहाँ पर जितनी कैंडल है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ऊपर नीचे करके काउंटिंग लिख दी है। बच्चों को बोलना है कि आपको पहले काउंट करनी है कि इस फर्स्ट केक में कितनी कैंडल है। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर है 4 कैंडल। तो अब आपको इस लाइन में कहाँ पर 4 आ रहा है वो आपको मैच करना है। तो बच्चा आराम से जब उसे काउंटिंग आ जाएंगी 10 तक 20 तक, तो आराम से इजीली, बहुत ही इजीली वो मैच कर पाएगा। अब यहाँ पर 1 है, तो 1 कहाँ है आपको मैच करना है, ये रहा। अब यहाँ पे 3 कैंडल है, 1 2 3, तो हम 3 से मैच करेंगे। अब यहाँ पर है 2, 1 2 कैंडल, तो अब हम इसे 2 से मैच करेंगे। यहाँ पर है 5, तो हम यहाँ से 5 से मैच करेंगे। इस तरह बच्चों को मैचिंग करा सकती हैं। इसकी जगह आप कुछ पिक्चर्स बना सकती हैं, जैसे मैंने पहले बनाई थी स्टार की या हार्ट की या ट्रायंगल की, उस तरह आप मैचिंग करा सकती हैं। आप रिवर्स काउंटिंग भी सिखा सकते हैं साथ साथ। जैसे यहाँ पे मैंने एक पिक्चर बनाई, तो इस तरह की आप कुछ भी पिक्चर बना सकती हैं जो इजी लगे आपको या फिर आपके बच्चों को। फिर आप ऐसे बोल सकती हैं कि 10, फिर आपको रिवर्स यानी आपको पीछे की ओर जाना है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। इस तरह आप थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को रिवर्स सिखा सकती हैं, ताकि एकदम से ना सिखाएं कि पहले उसे 1 से 100 तक सिखा दी हमने काउंटिंग, अब उसे एकदम से हम रिवर्स काउंटिंग सिखा रहे हैं, तो बच्चा तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं कि उनके साथ कितना भी दिमाग लगा लो लेकिन रिवर्स उनके समझ में ही नहीं आता क्या होता है। तो आप बच्चों को साथ साथ में रिवर्स काउंटिंग भी सिखाती रहिए। जैसे आपने 1 से 10 तक सिखा दी पहले काउंटिंग, उसके बाद फिर आप बच्चों को तभी 10 to 1 रिवर्स काउंटिंग सिखाइए, ताकि बच्चों को आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद यहाँ पर है आपको, यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर बनाई हैं और यहाँ पर मैंने काउंटिंग्स लिख दी हैं। अब क्या करना है, काउंट एंड सर्कल द नंबर। तो अब आपको ये काउंट करनी है कितनी है और इनमें से जो इसका सही आंसर है वो आपको सर्कल करना है। तो जैसे यहाँ पर बैल है तो 1 2, तो यहाँ पर कितनी बैल है 2, तो अब यहाँ पर 2 कौन सा नंबर है 1 3 2, तो राइट आंसर है 2। तो हम इस पे सर्कल कर देंगे। अगर आपने कोई ऐसी पिक्चर बनाई है जिसमें कलर हो सकते हैं तो आप बच्चों को यहाँ पर कलर करने के लिए भी कह सकती हैं, ताकि बच्चों को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे और थोड़ा उसका माइंड भी फ्रेश हो। जैसे यहाँ पर 1 कप है, तो अब जो इसका राइट आंसर है वो आपको सर्कल करना है। आप इस तरह बच्चों को प्रैक्टिस कराइए ताकि बच्चा बहुत अच्छे से मैथ के कंसेप्ट समझ सके। कि उसके बाद यहाँ पर है कुछ कलर एक्टिविटी, बहुत सिंपल है। जैसे मैंने यहाँ पर 4 कलर के बॉक्सेस बना दिए हैं, ब्लू पिंक ग्रीन एंड ऑरेंज। उनके नीचे मैंने एक एरो बनाकर नंबर लिख दिया। जैसे ब्लू के नीचे 8 लिखा है, पिंक के नीचे मैंने 1 लिखा है, ग्रीन के नीचे 3 एंड 7 के नीचे ऑरेंज के नीचे 7। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ फ्लावर्स की पिक बना दी है, जैसे 5 फ्लावर्स बना दिए मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट फ्लावर में लिखा है 1, तो अब बच्चों को बोलना है कि जो 1 का कोड कलर क्या है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, कलर करने हैं आपको। तो जैसे 1 का है पिंक, तो यहाँ पर आपको पिंक कलर करना है। और 3, तो 3 है ग्रीन,
तो आपको 3 नंबर पर ग्रीन कलर करना है। जैसे यहाँ पर 7 है तो आपको 7 पर ऑरेंज करना है। यहाँ पर 8 है तो 8 पर आपको ब्लू कलर करना है। यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर दोबारा से आपको ऑरेंज कलर करना है। इस तरह आप बच्चों को थोड़ा अलग-अलग करके, कुछ नया-नया करके बहुत कुछ सिखा सकती हैं ताकि बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे। तो नेक्स्ट है हमारी काउंट एंड सर्कल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर काउंट्स करनी है, पिक्चर जो बनी हुई है और जो राइट आंसर है वो आपको सर्कल करना है। ये मैंने पीछे भी करी है एक्टिविटी। तो उसी तरह है ये भी, जैसे यहाँ पर है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर है आंसर 5, तो हम इसे सर्कल कर देंगे। एक एक्टिविटी आप 2-3 बार करा सकती हैं, रिपीट कर सकती हैं जब तक बच्चे को वो समझ ना आ जाए। आपको बच्चे को एक-एक कंसेप्ट क्लियर करवाना है ताकि बच्चे को कोई आगे जाकर प्रॉब्लम ना हो, बहुत ईज़िली उसे मैथ समझ आती रहे। अगर वही होता है जब बच्चों को हम बचपन से क्लियर नहीं कराते ना कंसेप्ट, तो बच्चों को आगे जाके मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर है जैसे 3 1 2 3, तो अब हमें इसे 3 पे सर्कल करना है। इस तरह से आप बच्चों को छोटी-छोटी पिक्चर बना के दे सकती हैं और उन्हें इस तरह से सर्कल कराकर कंप्लीट करा सकती हैं ताकि बच्चों को अच्छे से काउंटिंग क्लियर हो जाए। उसके बाद व्हाट कम्स आफ्टर, इसमें भी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बहुत मुश्किल से बच्चे व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन सीखते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखी है, आप चेक कर सकती हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। बहुत ईज़ी है उस मेथड से बच्चों को व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर, बिटवीन सिखाना। यहाँ पर भी मैंने कुछ ईज़ी करके ही बताया है। आप पहले नर्सरी क्लास में इस तरह सिखा सकती हैं, जैसे व्हाट कम्स आफ्टर 2, यानी 2 के बाद क्या आता है। तो बच्चे को बहुत मुश्किल से समझ आता है ये वाला कंसेप्ट भी। तो जैसे यहाँ पर 2 के बाद क्या आता है, तो मैंने यहाँ पर बताना है, लेकिन उसके लिए मैंने यहाँ पर हिंट के लिए स्टार भी बना दिए। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 स्टार है, तो 2 के बाद क्या आता है, उसके लिए जितने स्टार है वो यहाँ पर आंसर आएगा। इस तरह मैंने थोड़ा-सा हिंट दे दिया है बच्चों को, ताकि बच्चों को थोड़ा पहले समझ आए कि आफ्टर आखिर होता क्या है। तो 2 के बाद क्या आता है, यानी यहाँ पे 2 स्टार है, 2 के लिए पूछ रहा है वो, तो यहाँ पे कितने स्टार है, 1 2 3, तो 2 के बाद क्या आता है, 3। 5 के बाद क्या आता है, व्हाट कम्स आफ्टर 5, 5 स्टार है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टार है, तो यहाँ पर कितने स्टार है, उसका आंसर यहाँ आएगा। तो 1 2 3 4 5 6, यानी 5 के बाद क्या आता है, 6। इस तरह आप बच्चों को करा सकती हैं। पहले व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर भी इसी तरह कराइए, बिटवीन भी इसी तरह कराइए, ताकि पहले बच्चों को थोड़ा हिंट देकर, एकदम से व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। बच्चों के बहुत टाइम लगाते हैं बच्चे ये सीखने। नेक्स्ट है, आप बच्चों को कंसेप्ट क्लियर करा सकती हैं, या फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट लाने के लिए आप ये बच्चों से करा सकती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बहुत सारी काउंटिंग्स लिख दी हैं लाइनिंग में ऐसे। तो यहाँ लिखा है सर्कल 3 एंड कलर, यानी आपको पहले सर्कल करना है 3 पर, जहाँ-जहाँ आपको 3 नज़र आएगा उसे आपको सर्कल करना है। उसके बाद उस सर्कल में आपको कलर करने हैं। जैसे 3 यहाँ पर है तो हम इसे सर्कल कर देंगे, बड़ा सा सर्कल करेंगे, उसके बाद हम इसमें कलर करेंगे। तो बच्चा बहुत ईज़िली और बहुत इंटरेस्ट के साथ ये एक्टिविटी करेगा, तो उसे मज़ा भी आएगा करने में। आप कोई भी नंबर दे सकती हैं, आप 2 दे सकती हैं एक साथ नंबर, जैसे 3 एंड 1 या फिर 3 एंड 2। आपको जहाँ-जहाँ नज़र आ रहा है उसमें आपको कलर करने हैं, और पहले सर्कल करना है, फिर आपको कलर करना है। इस तरह से आप बच्चों से करा सकती हैं। माइंड फ्रेश रखिए बच्चों का बीच-बीच में, ऐसी एक्टिविटी से बच्चों का माइंड फ्रेश रहता है थोड़ा, और वो बहुत ईज़िली कर पाते हैं हर एक्टिविटी। नेक्स्ट है हमारी फिगर एक्टिविटी। मैंने यहाँ पर डॉट्स में फिगर बनाई हैं, तो आप बच्चों को बोलेंगी कि आपको ये डॉट्स जॉइन करने हैं, फिर आपकी एक पिक्चर बन जाएगी, उसके बाद आपको उसमें कलर करने हैं। तो जब हम यहाँ पर डॉट्स को जॉइन करेंगे, ऐसे, 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 तो हमारा ये क्या बन गया, बच्चों को बताइए कि ये स्क्वायर है। इसे स्क्वायर कहते हैं, जो इस तरह की जो शेप होती है हम उसे स्क्वायर कहते हैं। तो अब आपको इसमें कलर करना है, तो बच्चे बहुत ईज़िली, बहुत एन्जॉय होकर इसमें कलर भी करेगा, तो कुछ अच्छा भी लगेगा उसे। बीच-बीच में आप ये एक्टिविटी कराती रहिए, नहीं कि बस आपको पहले काउंटिंग ही सिखानी है बच्चों को 100 तक। ऐसा नहीं है, आपको बीच-बीच में
इस तरह की एक्टिविटी करानी है ताकि बच्चे का माइंड फ्रेश रहे और उसका इंटरेस्ट बना रहे पढ़ाई में। नहीं तो इस तरह अगर आप उसे एक ही बात के पीछे लग जाएंगे ना कि नहीं पहले तो 100 तक काउंटिंग ही सिखानी है उसको, उसके बाद कुछ कराना है तो उसके बाद आपको कम आफ्टर सिखाना है या फिर बाकी की इस तरह की एक्टिविटी करानी है, नहीं ऐसा मत करिए। बच्चे का ऐसा माइंड बिल्कुल ऐसे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसे कुछ नया नया कराती रहिए बीच में ताकि उसे मज़ा आए पढ़ने में। जैसे यहाँ पर आप डॉट्स हैं तो आपको इन ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर सर्कल बन जाएगा, तो आपको सर्कल इसे आप बच्चों को बता सकते हैं कि इस तरह की जो शेप होती है उसे सर्कल कहते हैं। इसमें आपको कलर करना है। अब जैसे यहाँ पर है ट्राइंगल, इस तरह अगर हम इन डॉट्स को जो मिलाएंगे तो यहाँ पर जब अब ये शेप आ रही है हमारे पास, इसे हम ट्राइंगल कहते हैं। आपको इसमें कलर करना है, तो इस तरह से आप बच्चों को अच्छी सी एक्टिविटी करा सकती हो। ये थी कुछ एक्टिविटी। आई होप कि आपको ये वर्कशीट अपने बच्चे के लिए हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।